नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। शिवराज सिंह चौहान भले ही खुद को मध्य प्रदेश का टाइगर कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि इस बार सत्ता संभालने के बाद शिवराज टाइगर नहीं बल्कि भीगी बिल्ली बनकर असंवैधानिक रूप से सत्ता में है, जिसकी वजह से यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता नजर आ रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेता है, लेकिन शिवराज ने अकेले ही शपथ ली थी। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अभी मंत्रिमंडल पर विचार करने का समय नहीं, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तब उन्होंने जल्द ही मंत्रिमंडल गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अगले 29 दिन तक शिवराज ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया और सभी नीतिगत फैसले स्वयं ही लेते रहे। तब कांग्रेसी नेता विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल ने इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 164A का हवाला दिया, जिसके तहत किसी सरकार में 12 मंत्रियों का होना आवश्यक है। इसी प्रावधान के तहत कांग्रेस ने राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और बिना मंत्रिमंडल के ही शिवराज सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों को असंवैधानिक मानते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की। तब अगले ही दिन शिवराज ने 5 मंत्रियों के मंत्रिमंडल का गठन कर दिया, लेकिन यह मंत्रिमंडल अभी भी संविधान के आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर रहा। इसलिए अब हो सकता है कि विपक्ष फिर से अदालत का रुख करे। हालांकि यहां सवाल यह उठता है कि आखिर शिवराज संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार डर की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि 19 जून को राज्यसभा चुनाव है। इसलिए शिवराज को डर है कि यदि विस्तार किया तो मंत्री न बन सके असंतुष्ट विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग न कर दें। गौरतलब है कि 19 जून को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। हालांकि एक-एक सीट दोनों ही दलों को निर्विरोध मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी सीट के लिए वोटिंग की नौबत आएगी। ऐसे में शिवराज के पास कोई ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। यानी कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी है, तो दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे चक्रव्यूह में घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जहां से उनका बचकर बाहर निकलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार ना करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और हो सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। साथ ही उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले असंवैधानिक घोषित हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।